हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डीसीए स्मार्ट क्लास में। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये एमएस एक्सेल का पार्ट नंबर 9 होने वाला है, मतलब क्लास नंबर 9 होने वाला है। क्लास नंबर 8 में हम लोग इसमें एडिटिंग में जितने भी बटन थे, ऑटो सम, फिल, क्लियर, यहाँ तक सीख लिए थे। सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड सिलेक्ट, ये दोनों बटन बाकी था, तो आज की क्लास में हम ये दोनों कवर कर लेंगे। ठीक है। और मैं एक ज़रूरी बात बता दूं, पार्ट नंबर 9 में हम मार्कशीट बनाना सीखेंगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे ये मार्कशीट बनाया हूँ, इस तरीके से आप भी मार्कशीट बना सकते हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 मतलब कि पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइए, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ये जितने भी बटन हैं इसके अंदर हम लोग ये सभी सीख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए फिर से, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ये आज हम सीखेंगे मार्कशीट बनाना। ठीक है। उसके बाद मार्कशीट बनाकर फिर ये जो समय बचेगा तो ये दोनों बटन के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अब बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो आप देर मत कीजिए, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। अभी देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि अपने एमएस एक्सेल को जहाँ कहीं भी रखा हूँ वहाँ से ओपन कर लूँगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे रखा हूँ, आप मेरे माउस के कर्सर पर हमेशा ध्यान देंगे। देखिए मैं यहाँ पे एमएस एक्सेल रखा हूँ, यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे टास्क बार, इसको ये जो पूरा नीचे पट्टी दिख रही है इसको टास्क बार बोलते हैं। ये टास्क बार में मैं यहाँ पे पिन किया हूँ और मैं यहाँ से एमएस एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे मार्कशीट कैसे बनाते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको अपने संस्था या कॉलेज का नाम लिखना होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से एक मिनट, मैं इस तरीके से सेल को सिलेक्ट किया। ठीक है, इस तरीके से मैं सेल को सिलेक्ट किया। अब इसको यहाँ पे अलाइनमेंट वाले में जाकर इस पर एरो पर मैं क्लिक करूँगा। एरो पे आप क्लिक मत करिए, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है मर्ज एंड सेंटर, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जितना भी सेल था देखिए ये सभी सेल मर्ज होकर मतलब मिलकर एक सेल यहाँ पे बना लिया। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, एक सेल बन गया। अब मैं इसमें अपने कॉलेज या संस्था का नाम लिख लूँगा। अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि इस तरीके से सेल को सेलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से F2 बटन को आप प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होने लगा। इसका मतलब यहाँ पे आप अब कुछ भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने संस्था या कॉलेज का नाम, DCA स्मार्ट क्लास एजुकेशन सेंटर। ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको फॉर्मेट के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक मार्कशीट आप कैसे बना सकते हैं। अभी तक जितना सब कुछ हम लोग सीखे हैं उसका हेल्प लेकर। अब इतना करने के बाद आप यहाँ से इसको कर लेना है इस तरीके से। आप बाहर क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे नेम, यहाँ पे अपने संस्था या कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने कॉलेज या संस्था का एड्रेस लिखना होगा। तो इसके लिए आप फिर से इस तरीके से आप सेल को सिलेक्ट करिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट में यहाँ तक हमको चाहिए, M तक चाहिए, तो मैं इस तरीके से सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे जाकर मैं क्लिक किया तो देखिए ये भी सेल मर्ज होकर के एक सेल बन गया। अब इसमें हमको लिखना है तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए कर्सर ब्लिंक हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक खड़ी लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है। अब यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हमको अपने कॉलेज या संस्था का एड्रेस देना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एड्रेस बालसन चौराहा प्रयागराज
ठीक है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस भी लिख लिया। अब इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको यहाँ पे हेडिंग बनाना होगा, सीरियल नंबर, नेम, उसके बाद सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, इस तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पे बनाकर आपको दिखाते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं सेल को सिलेक्ट किया और इसमें मैं सीरियल नंबर हमको लिखना है, तो मैं यहाँ पे SO, उसके बाद सॉरी ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें नेम हमको डालना है, तो मैं यहाँ से नेम लिखूँगा। देखिए मैं सब कुछ कैपिटल में लिख रहा हूँ, आप कैपिटल स्मॉल दोनों करके लिख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि पहला लेटर कैपिटल में हो तो आप कैप्स लॉक करके पहला लेटर कैपिटल में लिख लेंगे, फिर कैप्स लॉक को आप हटा देंगे, कैप्स लॉक बटन को आप दबाकर हटा देंगे तो फिर छोटा में लिखा हुआ आपको आ जाएगा। चलिए मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए हमको यहाँ पे अब हिंदी सब्जेक्ट लिखना है, तो मैं H लिखा। अब H लिखने के बाद आप कैप्स लॉक बटन को दोबारा से जब आप दबाकर छोड़ देंगे तो ये देखिए फिर छोटा हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं सब कुछ बड़ा में ही लिखता हूँ, कैपिटल लेटर में। तो मैं हिंदी सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके बाद जो भी अपना सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और साइंस, SCIENC, साइंस। उसके बाद मैं यहाँ पे संस्कृत एक सब्जेक्ट है, मैं उसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। मैं इसको और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। देखिए अभी थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मैं संस्कृत लिखा हूँ ये दूसरे सेल में जा रहा है, तो आप इसकी जो कॉलम है आप इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। जैसे देखिए मैं इस तरीके से बड़ा कर रहा हूँ, इस तरीके से आप कॉलम को बड़ा कर लेंगे तो ये दूसरे सेल में नहीं जाएगा, इसी में एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर को भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं बाहर क्लिक करता हूँ, ये भी देखिए ये दूसरे सेल में जा रहा है, तो हम भी इस वाले कॉलम को भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के लिए मैं कई बार बताया हूँ, इस तरीके से आप कॉलम पे जाइए और यहाँ पे जैसे ही प्लस का चिन्ह बनता है तो आप इस तरीके से अपने माउस की कर्सर दबाकर आप बड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए हो गया। अब ये 5 सब्जेक्ट हो गया अपना, और यहाँ पे अब हमको टोटल मार्क्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे टोटल लिख ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अब हमको परसेंटेज निकालना होगा, तो मैं परसेंटेज वाला भी हेडिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मैं इधर बाहर क्लिक करता हूँ, ये भी देखिए ये भी दूसरे सेल में जा रहा है, तो मैं इस वाले कॉलम को भी जो है बड़ा कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद परसेंटेज के बाद हम यहाँ पे जो है डिवीज़न यहाँ पे देना चाहते हैं, डिवीज़न फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे डिवीज़न में लिख लूँगा डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेल या पास हैं वो भी मैं लिख लूँगा। मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं ये हेडिंग बना लिया। अब इतना करने के बाद हमको सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना होगा, तो मैं पहले कॉलम में 1 टाइप करता हूँ, फिर एंटर प्रेस करूँगा, फिर 2 में लिखता हूँ, फिर एंटर। अब इतना करने के बाद आप इस दोनों सेल को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप कर्सर को लेकर जाएंगे और नीचे इस तरीके से आप ड्रैग करिए। देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आ गया। अगर 10 स्टूडेंट है तो आप 10 तक खींचिए, 20 तक है तो इस तरीके से आप 20 तक करिए, लेकिन हमको 10 ही चाहिए तो मैं 10 तक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं नाम लिख लूँगा, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका नाम मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नाम जो भी स्टूडेंट हैं, देखिए मैं नाम इस तरीके से लिख लेता हूँ।
इस तरीके से आप स्टूडेंट का नाम लिख लेंगे। अब यहाँ पे हिंदी में ये जो स्टूडेंट है कितना मार्क्स पाए हैं, तो हम यहाँ पे मार्क्स अपने इच्छानुसार में जो भी मार्क्स होगा मैं लिख लूँगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इंग्लिश में जो है मैं इंग्लिश वाला भी यहाँ पे टाइप कर लूँगा। अब जितना भी स्टूडेंट थे उनका यहाँ पे सभी का नंबर यहाँ पे मैं टाइप कर लिया हूँ। अब इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे इनका टोटल मार्क्स कितना है वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं सिलेक्ट किया और यहाँ पे बराबर का मैं यहाँ पे चिन्ह दूँगा अपने कीबोर्ड से, और उसके बाद यहाँ पे मैं ऑटो सम पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक ये रेंज ले लिया। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूंगा सिंपली, तो ये देखिए नंबर यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कर्सर लेकर जाऊँगा। ये जैसे ही प्लस का चिन्ह यहाँ पे बनेगा तो आप इस तरीके से नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सभी का यहाँ पे नंबर ऐड हो करके आपके सामने यहाँ पे आ गया, ठीक है। इतना अब सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पे आप परसेंटेज इसका निकालना चाहेंगे तो आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हमको भाग देना है, तो मैं ये डिवीज़न का यहाँ पे अप्लाई करूँगा चिन्ह। उसके बाद यहाँ पे आप जो है टोटल पूर्णांक देंगे। टोटल पूर्णांक मतलब कि टोटल कितने नंबर है, कितने नंबर का है पेपर। तो यहाँ पे देखिए 100 नंबर का है, तो 100 का देखिए 100 नंबर ये 100 ये 100 ये 100 ये 100 ये 500 नंबर है टोटल। मैं यहाँ पे 500 लिखूँगा और 500 लिखने के बाद अब इसको हमको 100 से गुणा करना है, तो मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ 100 से इस तरीके से। उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे इसका परसेंटेज निकल करके आ गया है। अब सभी स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना है, तो आप इस सेल को आप इस तरीके से सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कर्सर लेकर जाइए और इस तरीके से आप नीचे ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से, तो सभी का यहाँ पे परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल और परसेंटेज दोनों यहाँ पे आप निकाल लेंगे। अब इतना करने के बाद इसके आगे हम लोग सीखते हैं डिवीज़न किस तरीके से निकालते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे मैं किस तरीके से परसेंटेज निकाला। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सेल सिलेक्ट किया और बराबर का चिन्ह दिया। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर था मैं वो यहाँ पे दूंगा इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पे दिया। अब टोटल पूर्णांक कितना था 500 का, तो हम 500 से यहाँ पे भाग देंगे और उसके बाद हम 100 का गुणा करेंगे क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, तो मैं 100 का यहाँ पे गुणा करूँगा और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी तरीके से आप किसी का भी परसेंटेज निकालने के लिए आप इसी तरीके से फार्मूला का यूज करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से इतना करने के बाद मैं इंटर प्रेस किया। देखिए ये जो यहाँ पे दे रहा है नंबर वही नंबर यहाँ पे है। बस इस तरीके से आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग परसेंटेज तक यहाँ तक निकाल लिए। अब यहाँ पे डिवीज़न और फेल पास का हमको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तब इसको करते हैं। अब यहाँ पे हम डिवीज़न निकालेंगे। इसके लिए मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। बराबर का चिन्ह देने के बाद आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इफ़ का, तो मैं यहाँ पे इफ़ टाइप करूँगा और अपने कीबोर्ड इफ़ आप टाइप करने के बाद अपने माउस का कर्सर यहाँ पे लेकर आइए। इफ़ जो लिखा है इस पर लेकर आने के बाद अपने कीबोर्ड से आप टाइप बटन को आप दबा दीजिए, तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव हो जाने के बाद आप यहाँ पे रेंज देंगे। सबसे ज़्यादा देखिए ये 83% है,
तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको बताऊँगा कि ये जो है 83.4 से 4 से कम, मतलब कि देखिए मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे प्रेस किया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 60, ठीक है 60। इसका मतलब ये है कि जो 83.4 से और 60 के बीच में जिसका परसेंटेज है वो जो है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट डिवीज़न उसका होगा। तो मैं यहाँ पे पहले कामा दे लूँगा इस तरीके से कामा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा, शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कामा इस तरीके से आप देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो मैं लिख के आपको दिखाता हूँ फर्स्ट, ठीक है इस तरीके से। फिर इसको आप डबल इन्वर्टेड कामा में आप इसको क्लोज कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे, फिर आप कामा देंगे, उसके बाद फिर आप इफ़ का फार्मूला लगाएंगे इस तरीके से। और इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद अब यहाँ पे आप जो है इसको एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पे आप कर्सर लेकर आएंगे, अपने कीबोर्ड से टाइप बटन को आप दबा देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे आप देंगे रेंज। देखिए अब सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कितना है, तो सेकेंड नंबर पे यहाँ पे हमको दिख रहा है 77.2, ये सेकेंड नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे इसको दूंगा और यहाँ पे मैं लेस देन का मैं यहाँ पे लगाऊंगा फार्मूला और यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा 40। इसका मतलब ये है कि जिसका परसेंटेज 77.2 से 40 के बीच में रहेगा वो सेकेंड डिवीज़न प्राप्त करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतना करने के बाद मैं कामा दे दूंगा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा लगाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं सेकेंड यहाँ पे टाइप कर लूँगा, ठीक है इस तरीके से सेकेंड टाइप कर लूँगा। उसके बाद इसको डबल इन्वर्टेड कामा में मैं क्लोज कर लूँगा, उसके बाद फिर से मैं कामा दूँगा और कामा देने के बाद मैं यहाँ पे जो है थर्ड अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं फिर से इफ़ का फार्मूला लगाऊंगा। जैसे कि मैं इस पे इफ़ मैं प्रेस किया और इस पर कर्सर लेकर गया और उसके बाद अपने कीबोर्ड से टैब बटन को आप यहाँ पे दबाएंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रेंज देंगे जो सबसे कम है, तो सबसे कम यहाँ पे जो है 51.8 ये दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे दूंगा रेंज और यहाँ पे लेस देन यहाँ पे लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा कि 33, ठीक है। इसका मतलब कि जिसका नंबर 51.8 से 33 के बीच में जिसका परसेंटेज है वो थर्ड डिवीज़न प्राप्त करेगा वो स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतना करने के बाद मैं यहाँ पे कामा दूंगा और कामा देने के बाद मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा, फिर यहाँ पे मैं थर्ड टाइप कर लूँगा, ठीक है इस तरीके से। अभी देखिए मैं टाइप किया, फिर इसको डबल इन्वर्टेड कामा में मैं इसको क्लोज करूँगा और क्लोज करने के बाद फिर जो है यहाँ पे मैं इसको कोष्टक बंद करूँगा। तो मैं शिफ्ट के साथ बंद कोष्टक को मैं प्रेस करूँगा। अभी देखिए तब तक आपको बंद कोष्टक लगाना है जब तक ये ब्लैक ना हो जाए। देखिए अब ये हो गया ब्लैक लास्ट में। अब इतना करने के बाद आप सिंपली इंटर को प्रेस कर देंगे। अभी देखिए ये जो है 84 है, तो ये फर्स्ट आ गया। इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे अब ड्रैग करता हूँ इस तरीके से और मैं ड्रैग किया। अभी देखिए यहाँ पे जितने भी फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट यहाँ पे आपको फॉल्स दिख रहा है। फॉल्स मतलब कि फेल, ठीक है थर्ड डिवीज़न। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हमको जो है फेल पास हमको दिखाना है। हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह दूंगा और फिर से मैं इफ़ का फार्मूला यहाँ पे यूज करूँगा। तो मैं इफ़ यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर्सर लेकर जाऊँगा और उसके बाद अपने कीबोर्ड से टाइप बटन को दबाकर इस फार्मूले को मैं एक्टिव कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं रेंज दूंगा, जैसे कि मैं ये रेंज दिया और यहाँ पे मैं लेस देन का मैं यहाँ पे इस तरीके से ये फार्मूला चिन्ह दूंगा और मैं इसको बताऊंगा कि जिसका नंबर अगर जो है 60 से नीचे है तो वो फेल हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 60 लिखूंगा और फिर मैं यहाँ पे कामा दूंगा इस तरीके से और कामा देने के बाद फिर यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कामा में मैं यहाँ पे पास लिखूंगा और पास इस तरीके से मैं लिख लूँगा
और लिखने के बाद जो है मैं इसको फिर से डबल इन्वर्टेड कामा में मैं इसको क्लोज कर लूँगा। और क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे कामा दूंगा। कामा देने के बाद फिर से हम डबल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे मैं फेल लिखूँगा। ठीक है, इसको बताऊँगा कि ये जो है मैं यही रेंज दिया K8, मतलब कि जिसका नंबर 83.4 से 60 के बीच में है वो पास हो जाए, नहीं तो बाकी लोग फेल हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको देंगे रेंज। तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा से इसको क्लोज किया और क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ कोष्ठक को बंद कर लेता हूँ और इंटर में प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये पास लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे ड्रैग करूँगा इस तरीके से। देखिए इस तरीके से देखिए ये 60% के नीचे था तो ये फेल, ये 60% के नीचे तो ये भी फेल। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी टेक्स्ट लिखा है ये कॉलम के बीच में नहीं है, तो इसके लिए आप पूरे टेक्स्ट को इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाइए अलाइनमेंट में और यहाँ पे आप बीच वाले पर आप क्लिक करिए और ये बीच में हो गया सभी टेक्स्ट। और ये हम चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये देखिए लाइन के एकदम नीचे सटा हुआ है, ये बीच में आए। तो हम फिर से ये इसको इस पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए पूरा टेक्स्ट बीच में लिखा हुआ आ गया। अब इतना सब कुछ करने के बाद आप सब कुछ अब बना चुके हैं आप मार्कशीट। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा कलर वगैरह जो कुछ भी है देना है उसको दे लेंगे। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, जैसे कि हमको इस पर कलर वगैरह देना है तो इसको सेल को सिलेक्ट करूँगा और ये जो टेक्स्ट है तो मैं डबल क्लिक करूँगा, ये एक्टिव हो जाएगा। मैं ये सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो साइज़ है मैं यहाँ पे इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। देखिए इस तरीके से आप साइज़ को आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। जो है मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं साइज़ लिया और ये देखिए मैं साइज़ इतना कर लिया। और इसकी जो लिखावट है मतलब जो टेक्स्ट की डिज़ाइन है हमको दूसरा चाहिए, तो मैं यहाँ पे कैलिबरी जो लिखा है इसके सामने एरो पर जाऊँगा। एरो पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो आपको पसंद है आप वो ले लीजिए। जैसे देखिए हम यही वाला ले लेते हैं। और ये टेक्स्ट देखिए ऊपर ज़्यादा लिखा हुआ दिख रहा है, नीचे छूट रहा है स्पेस। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर ए के बगल में ये बता रहा है कि जो टेक्स्ट लिखा है ये नीचे की तरफ है, मतलब कि ऊपर जो है ज़्यादा सटा है। तो हम इसको यहाँ पे बीच वाले पे आप क्लिक करिए, देखिए ये बीच में हो गया। अभी देखिए ये जो टेक्स्ट है इसकी कलर को हमको भरना है, तो आप यहाँ पे ए वाले पे क्लिक करेंगे, एक बगल में एरो पे। और एरो पर जाने के बाद हमको जो कलर पसंद है देखिए ये टेक्स्ट का कलर, हम वो टेक्स्ट का कलर ले लेंगे। तो मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा है इसके पीछे का कलर जो वाइट दिख रहा है इसकी कलर को हमको भरना है। तो मैं यहाँ पे जो पेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है आप इस पर क्लिक करिए तीर वाले पे और यहाँ पर आप जाइए। ये देखिए मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ, तो ये येलो मैंने ले लिया। और अभी देखिए ये जो लिखा है इसकी टेक्स्ट को हमको बड़ा छोटा करना है, तो हम फिर से इसको सिलेक्ट कर लिए। और सिलेक्ट करने के बाद ये जो इजारा लिखा है इसके बगल में एरो पर जाएंगे और यहाँ से जो भी इसकी साइज़ चाहिए तो हम यहाँ से देखिए साइज़ इसका ले लेता हूँ इस तरीके से। अभी देखिए नीचे ज़्यादा लिखा हुआ आ रहा है और ऊपर छोटा है, तो हम यहाँ पे इसको बीचों बीच कर लेंगे, इस पर क्लिक करके इस पर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये थोड़ा सा इसके बराबर ये लिखा हुआ, मतलब कि जो स्पेस है दोनों सेल का साइज ये इसके बराबर है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो हम इसके लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये छोटा थोड़ा सा हो गया। अभी देखिए ये दिखने में अच्छा भी लग रहा है। अब ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हमको जो है अगर कलरफुल करना है तो हम ये रेड करना है तो हम रेड ही कर लेंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पे रेड कर लिया। और ये जो पीछे का इसका कलर है इसकी कलर को मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा इस तरीके से। मैंने इसकी कलर को देखिए मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। अभी ये कलर मैंने चेंज कर लिया और अब देखिए ये इस तरीके से हो गया। और इसकी कलर को हमको चेंज करना है तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी जो पीछे है पीछे कलर हमको चेंज करना है,
तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसकी कलर जो है सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से इसकी कलर को मैं चेंज कर लूँगा। अभी देखिए ये सब कुछ हो गया। अब ये पूरे जितना पूरा ये लिखा है इसके टेक्स्ट के पीछे हमको कलर देना है, मतलब कि बैकग्राउंड में। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। जैसे देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ तक सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जाइए, जो ये दिख रहा है आपको फ़ॉन्ट में, फ़ॉन्ट बटन में यहाँ पे जो ये आपको बटन दिख रहा है इस पर माउस की कर्सर आप देखिए, इस पर आप एरो पर क्लिक कीजिए। और एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने बहुत ढेर सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। आपको जो कलर यहाँ पे पसंद है आप वो कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए हम यही वाला कलर इसमें ले लेते हैं। अभी देखिए ये जितना पूरा डाटा था अपना, इसमें पूरा कलर फिल हो चुका है, लेकिन इस पूरे डाटा में अभी जो बॉर्डर है बॉर्डर नहीं है। तो इसके लिए हम पूरे यहाँ पे पूरे डाटा को मैं सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले टैब में आप जाइए और यहाँ पे ये जो यू लिखा है उसके बगल में यहाँ पे जो बॉर्डर वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस बटन के एरो पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पे सब जितना भी था सभी में यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप मार्कशीट को बना सकते हैं। ठीक है।